हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम बाबा। मैं रुपेश कुमार आज आपके सामने बहुत ही बेहतरीन क्लास लेके आया हूँ कंप्यूटर की। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसने कंप्यूटर को इन्वेंट किया, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। तो देखिए, ये है सिलेबस कंप्यूटर का जो हम कवर करने वाले हैं। एक बात और मैं आपको दावे के साथ बताना चाहूंगा कि जो भी सिलेबस एंड होने तक मेरे साथ जुड़ा रहेगा तो कंप्यूटर से रिलेटेड हर क्वेश्चन सॉल्व कर देगा एग्जाम में। जिनको कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं आती तो वो ये सोचते हैं कि कंप्यूटर समझना मतलब किसी लड़की को समझना, लेकिन मेरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा और आपको अच्छे से समझ भी आएगा। और जो भी मैं पढ़ाता चलूँ उसके आप नोट्स जरूर बनाते चलना ताकि आपको और भी अच्छे से समझ आए। आपको पीडीएफ में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, पर फिर भी आप नोट जरूर बनाना। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। तो आपने ये सिलेबस देख लिया होगा कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर, हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो कौन है वो? चार्ल्स बेबेज। वो कहाँ के रहने वाले थे? लंदन के। उनका जन्म कब हुआ? 1791 और देहांत मृत्यु 1871 में। तो एक नंबर क्वेश्चन इससे जरूर बन सकता है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो आपको पता ही है, मैंने बताया अभी, चार्ल्स बेबेज। ही वॉज अ वेरी टैलेंटेड साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, इकोनॉमिस्ट एंड इंजीनियर। वो इंजीनियर, इकोनॉमिस्ट, मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट सब थे, लोग उन्हें कहते थे। ठीक है, क्यों? वो ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने ऑटोमेटिक कंप्यूटर बनाया जो सिर्फ कैलकुलेशंस करता था, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। अब कंप्यूटर इतने एडवांस हो चुके हैं कि अब तो हम उसमें डाटा, इंफॉर्मेशन बहुत कुछ सेव कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम की ये बहुत बड़ी खोज थी। तो ये लोग इन्हें इंजीनियर कहने लगे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने वो कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेशंस के लिए बनाया था, जैसे मैंने बताया आपको। तो उन्हें लोग फिर मैथमेटिशियन भी कहने लगे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ कैलकुलेशन के लिए बनाया था और वो मैंने बताया वो बहुत बड़ी खोज थी उस टाइम की। फिर ये चीज, अपना जो इन्वेंशन जो इन्होंने किया, चार्ल्स बेबेज जी ने अपना इन्वेंशन फिर लोगों के सामने लाए। तो लोगों के सामने लाए तो इसका मतलब क्या कहे जाने लगे? ये इकोनॉमिस्ट, लोग इन्हें इकोनॉमिस्ट कहने लगे। ठीक है, देखिए, व्हाट इज कंप्यूटर? देखिए, द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंप्यूट विच मीन्स कैलकुलेशंस। ठीक है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन मतलब लाखों कैलकुलेशन एक साथ हाई स्पीड पे कर सकता है। ठीक है, इट इज यूज्ड टू कलेक्ट डाटा इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन। मैंने जैसे भी आपको बताया, जैसे कि पहले के कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेशन करते थे, लेकिन अब इतने एडवांस हो चुके हैं कि हम उसमें अपना डाटा, इंफॉर्मेशन सब सेव करके रखते हैं। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। तो देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक नंबर का एग्जाम में आ सकता है कि पूछ सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। देखिए, C फॉर कॉमन, O डिनोट्स ऑपरेटिंग मशीन purposely used for technological educational research। ठीक है, आशा करता हूँ आप नोट्स जरूर बना रहे होंगे। अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो लिखते लिखते आपको ये चीजें याद भी हो जाएंगी। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है, देखिए आगे, वर्क ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर रिसीव्स डाटा थ्रू इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के थ्रू कंप्यूटर अपने अंदर डाटा सेव करता है।
इनपुट डिवाइसेस मतलब एग्जांपल देता हूँ, जैसे कीबोर्ड हो गया आपका, माउस हो गया, पेन ड्राइव हो गया एंड एटसेट्रा। ठीक है, इनके थ्रू हम कंप्यूटर में डाटा सेव करते हैं। ठीक है, एंड आफ्टर प्रोसेसिंग द डाटा, जो सीपीयू होता है वो डाटा को प्रोसेस करता है और फिर इट सेंड्स डाटा थ्रू आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस के थ्रू वो हमें डाटा देता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने कंप्यूटर में फीड किया अपना डाटा, फीड किया इनपुट डिवाइस के थ्रू कि 2+2। ठीक है, ये मैंने सेव किया। भैया मुझे कुछ टाइम बाद देखना है कि 2+2 क्या होता है, व्हाट इज 2+2। तो मैं उसमें जैसे लिखूंगा तो वो मैं एज आउटपुट क्या देगा, 2+2 मीन 4। ये क्या हो गया, देखो ये तो था इनपुट और आउटपुट ये हो गया। जैसे हम कैलकुलेटर भी करते हैं ना, जैसे कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर पे कि 2+2 कितना हुआ, 4। तो ये हमारा क्या था, आउटपुट। ये हमें कुछ एक डाटा दे रहा है, मतलब एक हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, आउटपुट दे रहा है हमें। ठीक है, तो ये हो गया आउटपुट और इनपुट डिवाइस। इसके भी मैं आगे एकदम बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल बहुत ही बढ़िया क्लास लूंगा इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। ठीक है, आगे देखते हैं डाटा। देखिए अभी हमने डाटा देखा था कि हम डाटा सेव करते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, अब वो जो डाटा होता है कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का, न्यूमेरिकल डाटा एंड अल्फा न्यूमेरिकल डाटा। देखो न्यूमेरिकल डाटा क्या होता है, जैसे नंबर्स हो गए 0 to 9, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइक दिस। ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको सैलरी देखा है, सैलरी कैसे होती है, वो न्यूमेरिकल में तो होती है, जैसे 5,000 2,000 1,000 जितनी भी सैलरी जो भी होती है। ठीक है, 1 लाख, तो वो सैलरी सैलरी किस में होती है, न्यूमेरिकल डाटा में होती है। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिकल, अल्फा न्यूमेरिकल क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ अल्फाबेट्स एंड न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। देखिए कहने क्या चाहते हैं, अल्फा न्यूमेरिक मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ न्यूमेरिकल जैसे 0 to 9 एंड अल्फाबेट। अल्फाबेट जैसे आप ये देख ही रहे हैं जो मैंने लिखा हुआ है एग्जांपल, जैसे न्यूमेरिकल डाटा में ये अल्फाबेट ही होते हैं। ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, अल्फा न्यूमेरिक। ठीक है, एग्जांपल एड्रेस, एड्रेस में देखिए, अब आपको कोई आपको जैसे पूछे कि आप, जैसे एग्जांपल फॉर एग्जांपल कोई मनीष एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, मनीष जी का एड्रेस बता दीजिए, तो आप क्या बताएंगे, बोले कि एग्जांपल, जैसे एग्जांपल ही दे रहा हूं मैं कि मॉडल टाउन हाउस नंबर 213। तो इसमें दोनों चीज आ गई आपकी, अल्फाबेट्स भी आ गए और नंबर्स भी आ गए, तो क्या हुआ, अल्फा न्यूमेरिकल। ठीक है, आशा करता हूं आपको डाटा बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ गया होगा कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर कि इसकी क्या विशेषता है, फीचर्स क्या है कंप्यूटर के। देखिए हाई स्पीड। ठीक है भाई, हाँ हमें पता है बहुत हाई स्पीड होती है, बिल्कुल कुछ भी टाइप करो और उसका सर्च करो एकदम फट से निकल के आ जाती है, हाई स्पीड है बिल्कुल। ऑटोमेटिक होता है जी, बिल्कुल ऑटोमेटिक भी होता है। एक्यूरेसी, बिल्कुल एक्यूरेट भी होता है बिल्कुल। भाई ऐसा थोड़ी ना है कि इंसानों की तरह सब कुछ उलट पुलट कर दिया, हर चीज ऐसे ही बढ़ा चढ़ा के कर दी, नहीं, बिल्कुल एक्यूरेट, जो हमने सेव किया है वही दिखाएगा, बिल्कुल एक्यूरेट डाटा। ठीक है, लार्ज मेमोरी, भाई हाँ लार्ज मेमोरी होती है। अच्छा एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा इस लार्ज मेमोरी के ऊपर कि ह्यूमन ब्रेन और कंप्यूटर की मेमोरी ये लिमिटेड होती है, क्या होती है इन दोनों में से, मतलब ये बताइए मेरे को कि लिमिटेड कौन सी होती है, तो कमेंट के जरिए बता दीजिएगा, कोई नहीं। तो मैं बताऊं आपको, इसमें ह्यूमन ब्रेन वो अनलिमिटेड मेमोरी होती है उसकी, कंप्यूटर की तो लिमिटेड होती है कि भाई हम इतना लिमिट तक अपना डाटा सेव कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन ब्रेन में तो हम कितना याद कर लें, ऐसा नहीं है कि बस इतना याद होगा उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, नहीं बिल्कुल नहीं। तो इसमें ह्यूमन ब्रेन की सबसे ज़्यादा अनलिमिटेड मेमोरी होती है। ठीक है, रिडक्शन ऑफ पेपर वर्क, जी बिल्कुल भाई, रिडक्शन ऑफ पेपर वर्क। भाई जैसे अब मुझे कुछ डाटा सेव करना है, ठीक है, अब मैं सीधा कंप्यूटर में करता हूँ। पहले क्या होता था कि जैसे किसी को कुछ सेव करना होता था याद रखने के लिए, ठीक है भाई, मुझे फॉर एग्जांपल में मुझे ए को, ए है एक, एक बंदा है ए,
और उसको याद करना है कि भाई मैंने बी को पैसे दिए हैं 20,000 रुपये। ठीक है, तो भाई अब मेरे को याद रखना है ताकि क्योंकि मेरे को उससे 5 साल बाद ये पैसे लेने हैं। कहीं अगर वो सोचे ए भाई यार कहीं मेरे को याद नहीं रहा, इससे अच्छा मैं कहीं लिख लेता हूँ। ठीक है, तो पहले क्या होता था, कॉपी में लिख लेते थे, पेजेस पे लिख लेते थे कि हाँ भाई मेरे को बी से 20,000 रुपये लेने हैं। ठीक है, लेकिन अब सब लोग डाटा और इंफॉर्मेशन जैसे अपनी सब कंप्यूटर में सेव करते हैं, तो ऑब्वियसली हुआ ना रिडक्शन ऑफ पेपर वर्क, पेपर बच रहे हैं हमारे। ठीक है, होप मैं अपने आशा करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। कंप्यूटर डिवाइस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कंप्यूटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मैनुअल कंप्यूटर, मैकेनिकल कंप्यूटर, ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, तो पहले देखते हैं मैनुअल कंप्यूटर क्या होता है। तो देखिए फर्स्ट मैनुअल कंप्यूटर वाज अबेकस। अबेकस तो आप देख ही सकते हैं, आपने काफी बच्चों को पता भी होगा कि अबेकस होता क्या है। ठीक है, पहले ये जो छोटे छोटे बिट्स होते हैं इनके ब्याह पे हम कैलकुलेशन करते थे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, सब। ठीक है, आगे आता है मैकेनिकल कंप्यूटर। मैकेनिकल कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पास्कल। ये जो मैकेनिकल डिजिटल कंप्यूटर था ये इंट्रोड्यूस किसने किया था, फर्स्ट पास्कल ने। ठीक है, इन 1642, विच कैन ओनली डू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जैसे मैंने बताया पहले कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेशंस करते थे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा ऑटोमेटिक कंप्यूटर। देखिए IBM was first fully calculating automatic machine. IBM means International Business Machines was first fully calculating automatic machines which was introduced by चार्ल्स बेबेज। मैंने आपको बताया फादर ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट ऑटोमेटिक कंप्यूटर था जिसने किसने बनाया, वो चार्ल्स बेबेज जी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये मैंने आपको, ये सीपीयू तो नहीं है एकदम, ये सीपीयू बनाया हुआ है, मैंने ट्राई किया है सीपीयू बनाने का। ठीक है, ये है हमारा सीपीयू। राइटिंग थोड़ी ऐसी है तो माइंड मत कीजिएगा। तो ये सीपीयू है, सीपीयू के अंदर हमारी क्या क्या चीज होती है, 3 चीज होती है, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। ठीक है, ये कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ALU एंड मेमोरी यूनिट, ये मैं आपको आगे वाली क्लासेस में सब अच्छी तरह समझाऊंगा। ठीक है, मेमोरी भी आपकी पहले ही बता देता हूं मैं, 2 टाइप की होती है, एक होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी। ठीक है, और ये देखिए मैंने बताया हुआ इनपुट आउटपुट, हम कुछ चीज डाटा इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में डालते हैं तो वो क्या कहते हैं, उसे इनपुट कहते हैं। ठीक है, हमने डाला, अब कंप्यूटर ने प्रोसेसिंग की। ठीक है, सीपीयू ने प्रोसेसिंग की। ठीक है, सीपीयू की फुल फॉर्म मैं बताता हूँ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू मैं आप बिल्कुल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो उसके बाद इसने प्रोसेसिंग की, उसके बाद इसने आउटपुट क्या दिया, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 2+2 हमने डाटा डाला। ठीक है, उसके बाद भाई आउटपुट के तौर पे हमें क्या मिला, भाई 4, ये हमारा आउटपुट हो गया, ये हमारा इनपुट हो गया। ठीक है, तो ये चीज थी होती है सीपीयू में। मैं हर आगे वाली आने वाली क्लास में सीपीयू के बारे में पूरी फुल इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो जैसे ये कंप्यूटर, ये देखिए ये मॉनिटर है, कंप्यूटर डेस्कटॉप। ठीक है, मॉनिटर है, ये सीपीयू, ये कीबोर्ड, ये माउस, पूरा कंप्यूटर आप चिंता मत करिए, खोल के रख देंगे कि भाई पूरा कंप्यूटर आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये चीज है कंप्यूटर में। ठीक है, और आपको एक चीज और बताना चाहूंगा बात, कि मैं रीजनिंग की क्लास भी बहुत ही जल्द शुरू करने वाला हूँ, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।